जीएस न्यूज, सच्ची खबर आप तक। उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास से व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी। अंग क्षेत्र का एक आधुनिक ओपन मैरिज हॉल, सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉरपोरेट पार्टी या किसी भी पार्टी के लिए जरूर पधारें। आधुनिक मैरिज गार्डन के साथ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9934433194। सैकड़ों की संख्या में मजदूर ने किया सभापति पद के उम्मीदवार खुशबू कुमारी को समर्थन, कहा नल छाप हमारा है। नौगछिया नगर परिषद चुनाव विधिवत जारी है। नौगछिया नगर परिषद क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में मजदूर सभापति मुख्य पार्षद के प्रत्याशी खुशबू कुमारी के आवास पर पहुंचे। मौके पर खुशबू कुमारी के पति सुरेंद्र कुमार सुमन ने सबों को आभार प्रकट किया। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित मजदूरों ने एक स्वर में खुशबू कुमारी के पक्ष में वोट करने का समर्थन किया है। सभापति पद की उम्मीदवार इंदिरा देवी ने किया हरनाचक और नया टोला में घर घर जनसंपर्क। नौगछिया नगर परिषद के सभापति पद के उम्मीदवार इंदिरा देवी ने अपने चुनाव चिन्ह मोटरसाइकिल छाप पर मतदान को लेकर नगर परिषद के हरनाचक और नया टोला में घर घर जाकर मतदाताओं से जनसंपर्क किया एवं आशीर्वाद लिया। सबों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। मौके पर उन्होंने मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नौगछिया के लोगों ने उन्हें हमेशा प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद दिया है। इस बार फिर से सभी एकजुट होकर मोटरसाइकिल छाप के सामने बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाएंगे। वहीं मौके पर कई लोग उपस्थित थे। सड़क हादसे में नारायणपुर प्रभात खबर के पत्रकार आशीष की मौत। नारायणपुर प्रभात खबर के पत्रकार आशीष कुमार गौरव की मौत सड़क हादसे में हो गई है। यह हादसा गुरुवार रात लगभग 9:45 पर वालाहा बजरंगबली मंदिर से 100 मीटर पश्चिम राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ। जानकारी मिली है कि आशीष पास के ही पेट्रोल पंप से अपने 2 पहिया वाहन में पेट्रोल लेकर घर जा रहे थे। इसी क्रम में वह एक तेज रफ्तार अनियंत्रित अज्ञात वाहन ने उन्हें रौंद दिया। मौके पर ही आशीष की मृत्यु हो जाने की बात कही जा रही है, जबकि घटना के तुरंत बाद वाहन चालक वाहन लेकर फरार हो गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और भवानीपुर ओपी थाने के सनी मुकेश कुमार ने आशीष के शव को थाने पर लाकर रखा है। इस हृदय विदारक घटना के बाद पूरे इलाके के लोग शोक संतप्त है। आशीष बहुत ही मिलनसार और जुझारू प्रवृत्ति के पत्रकार थे। देर रात घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग भवानीपुर ओपी थाना पहुंच गए थे। महज 2 वर्ष पहले ही आशीष की शादी हुई थी। उनके पिता वशिष्ठ यादव सिंचाई विभाग से सेवानिवृत्त हैं। आशीष के बड़े भाई आर्मी में ऑफिसर है। जीएस न्यूज परिवार ने पत्रकार आशीष की मौत पर गहरा दुख प्रकट किया है। उपसभापति प्रत्याशी रश्मि रथी ने नौगछिया के वार्ड 22 में किया घर घर जनसंपर्क। नौगछिया नगर परिषद चुनाव 2022 चल रहा है। वहीं नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद उप सभापति पद की उम्मीदवार रश्मि रथी देवी ने नौगछिया नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 22 में घर घर जाकर जनसंपर्क किया। प्रत्याशी रश्मि रथी के साथ दर्जनों महिला चल रही थी। महिलाओं की टोली ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि रश्मि रथी देवी का चुनाव चिन्ह घड़ा छाप है। घड़ा छाप के सामने बटन दबाकर उन्हें भारी मतों से विजय बनाए। वहीं मौके पर रश्मि रथी देवी ने सभी बड़े बुजुर्गों का पांव छूकर आशीर्वाद लिया। रश्मि रथी ने कहा कि उनका चुनाव चिन्ह घड़ा छाप है। घड़ा जो मिट्टी का बना हुआ एक कुदरत का अद्भुत करिश्मा है। घड़े का जल हमेशा ठंडा रहता है, वह बिना मशीन के। तेज धूप, भीषण गर्मी में भी शीतल जल हमें प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार से घड़ा छाप के सामने बटन दबाकर उन्हें विजय बनाए। रश्मि रथी पद पर विराजमान होने पर नगर परिषद के लोगों की उम्मीद पर खरे उतरेंगी।
मौके पर उनके साथ कई दर्जन महिला साथ साथ चल रही थी। प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदा भारती को दी विदाई। नौगछा की प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदा भारती का तबादला हो जाने के बाद प्रखंड कार्यालय में उन्हें प्रखंड कर्मियों द्वारा विदाई दी गई है। प्रखंड कर्मियों और जनप्रतिनिधियों ने बताया कि सुश्री चंदा भारती का कार्यालय छोटा जरूर रहा, लेकिन उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। दूसरी तरफ सुश्री चंदा भारती ने कहा कि वे नौगछा को कभी नहीं भूल पाएंगी। बालूरदा हाईवा गैरेज के निकट पलटा, 5 बाइक व 1 साइकिल क्षतिग्रस्त। गोपालपुर थाना क्षेत्र के लतीपाका से बड़ी मकनपुर जाने वाली आरसीडी सड़क पर सज्जाद मोटरसाइकिल गैरेज के निकट बड़ी मकनपुर से बालूरदा हाईवा लौटने के दौरान पलट गया, जिससे 5 बाइक जो लोगों ने गैरेज में ठीक करने दिया था तथा 1 साइकिल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया तथा गैरेज भी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। जानकारी मिलते ही गोपालपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर तहकीकात में जुट गई है। हालांकि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। आवास योजना में भवन नहीं बनाने को लेकर थाना स्तर से सफेद नोटिस। गुरुवार को इस्माइलपुर प्रखंड कार्यालय में इस्माइलपुर वीडियो अनिल कुमार की अगुवाई में आवास सहायक के साथ बैठक किया गया। मौके पर आवास सहायकों के द्वारा इस वर्ष आवास योजना के तहत मिले लाभुकों के द्वारा समय पर आवास नहीं बनने को लेकर के लाल पीला एवं थाना स्तर से सफेद नोटिस जारी किया गया है। वीडियो ने बताया कि जिस तरह से यहां पर समय रहते लाभुकों के द्वारा रुपया मिलने के बाद भी मकान बनाने का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, इसे लेकर लगातार चेतावनी दी गई और चेतावनी के बावजूद लाल एवं सफ़ेद नोटिस के साथ पीला नोटिस जारी कर दिया गया है। सफ़ेद नोटिस थाना स्तर पर चौकीदार के माध्यम से भेजा जा रहा है, जिसकी अंतिम चेतावनी मानकर भवन का कार्य करे, अन्यथा सभी लाभुकों के ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। कमलाकुंड पंचायत में 60 लोगों पर लाल नोटिस जारी किया गया है। वहीं पूर्वी भीटा में 22 लोगों पर सफ़ेद नोटिस, पश्चिमी भीटा में 7 लोगों पर, नारायणपुर लक्ष्मीपुर पंचायत में 14 लोगों पर, छोटी पर्वता पंचायत में 23 लोगों पर सफ़ेद नोटिस जारी किया गया है। बीपुर में शादी की नियत से अपहरण का मामला दर्ज। बीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी की नियत से एक लड़की का अपहरण करने का मामला सामने आया है। इस बाबत अपहरित लड़की के पिता ने बीपुर थाना में केस दर्ज कराया है, जिसमें अपने ही गांव के मोहम्मद एजाज अंसारी को नामजद किया गया है। जिसके बाद बीपुर थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच हो रही है, जल्द ही आरोपी पकड़ा जाएगा। मारपीट का मामला दर्ज, 6 लोग को किया गया नामजद। बीपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर प्रखंड के भ्रमरपुर एकनिया टोला में मारपीट की घटना को लेकर बीपुर थाना में सुशील यादव ने केस दर्ज कराया है, जिसमें 6 लोगों को नामजद आरोपी बनाते हुए लिखा है। अपने आवेदन में कहा है कि 27 तारीख दिन मंगलवार को मैं साग सब्जी लेने भ्रमरपुर दुर्गा स्थान गया था, जहां पहले से ही घात लगाए संजीव तत्मा, भूगोल तत्मा, खाजी तत्मा, ओपी तत्मा, दूता तत्मा, रोहिन तत्मा सभी मिलकर एकाएक जान से मारने की नियत से मुझे मारने लगे। बीपुर थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच व कार्रवाई में जुट गई है। बीपुर में मंदिरों में संध्या दीप व आरती करने उमड़ रही महिलाओं की भीड़। बीपुर प्रखंड में दुर्गा पूजा भक्ति भाव एवं हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। शारदीय नवरात्र को लेकर इलाका दुर्गा सप्तशती के पाठ से गुंजयमान हो रहा है। सुबह शाम मंदिरों में बज रहे भक्ति गीतों से माहौल भक्तिमय बन गया है। वहीं गुरुवार को मां के चौथे स्वरूप कुसमांडा की पूजा व आराधना श्रद्धालुओं ने विधि विधान से किया। वहीं मड़वा, बीपुर, दयालपुर, मिल्की, झंडापुर, औलियाबाद की महिला व युवती माता के मंदिर में संध्या दीप एवं आरती कर रही है। उधर बीपुर इंजीनियरिंग दुर्गा मंदिर में मेले के आयोजन को भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है,
यहाँ 7 पूजा को मंदिर के पट खुल जाएंगे, जिसको लेकर सभी तैयारियां अब अंतिम चरण में है। महिलाओं व युवतियों ने मंदिर आकर संध्या दीप जलकर आरती भी किया एवं माता के गीत भी गाए। 2500 वर्षों से की जा रही है तेतरी में मंदिर में मां दुर्गा की आराधना। नौगछिया का ऐतिहासिक तेतरी दुर्गा मंदिर उत्तर भारत का शक्तिपीठ माना जाता है। शोधकर्ताओं ने बताया है कि यहाँ शुंग काल से ही पूजा अर्चना की जाती है। हालांकि आज इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन इतिहासकारों की माने तो 2500 वर्ष पहले एक समय तेतरी गांव और आसपास का भूभाग गंगा नदी का भाग हुआ करता था। आज जहां मंदिर है वहां एक टापूनुमा स्थान था। कहा जाता है कि जल मार्ग से यात्रा करने के क्रम में एक राजा की नाव आंधी पानी के बीच फंस गई। कई दिनों तक मौसम खराब रहने के कारण राजा को उसी टापू पर समय गुजारना पड़ा। उसी समय यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने बताया था कि यह शुद्ध भूमि है और यहाँ पर वर्षों तक ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने तपस्या की थी। यहाँ पर रहकर जो भी भगवत भक्ति करता है उसकी मनोकामना और समस्त इच्छा जरूर पूर्ण होती है। राजा ने वहीं पर देवी दुर्गा की आराधना कई दिनों तक किया और मौसम ठीक होने के बाद वे वहां से रवाना हुए। तभी से उक्त स्थल पर माता की आराधना की जाती है। कालांतर में नदी का भूभाग रहने के कारण उक्त स्थल छिन्न भिन्न हो गया। पूजा कमेटी के अध्यक्ष रमाकांत राय कहते हैं कि वर्षों पहले तेतरी के लोगों को सपने आया था कि कलबलिया धार में एक मेड़ बहकर आ रहा है, उसे रखकर दुर्गा मैया की प्रतिमा बनाकर पूजा अर्चना करो। लोगों ने मेड़ को उठाकर मंदिर वाले स्थान पर रख दिया और थकावट के कारण विश्राम करने लगे। उसी समय खरी के काजी करैया वाले अपना मेड़ ढूंढने हुए आए और अपना मेड़ उठाकर ले जाने लगे, लेकिन मेड़ तनिक भी नहीं हिला। उसके बाद मेड़ वहीं स्थापित कर लोग मैया की पूजा अर्चना करने लगे। लोगों ने मेड़ को गांव के बीच में रखकर मंदिर स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन मेड़ वहां से नहीं उठा। यहाँ एक भव्य प्रतिमा विराजमान है जिसका भक्त सालों भर पूजा करते हैं। कमेटी के अरुण राय, राजेंद्र राय, मिथिलेश राय, बबलू चौधरी, टुनटुन मास्टर ने बताया कि मैया के दरबार में कई राज्यों के लोग आकर मन्नत मांगते हैं। मैया के भक्त तरह तरह से करते हैं उपासना। मैया के भक्त मैया की तरह तरह से उपासना करते हैं। कुछ भक्त 8 दिन तक मंदिर प्रांगण में सीने पर कलश रखकर भूखे प्यासे मैया की आराधना करते हैं। मंदिर प्रांगण में दिन भर भक्त मैया का पाठ किया करते हैं। प्रतिमा विसर्जन में जुटते हैं कई जिलों के लोग। जयप्रकाश महंत, बबलू चौधरी ने बताया कि टीकापट्टी से कलाकार आकर प्रतिमा बनाते हैं। वे 15 वर्षों से मैया की प्रतिमा बना रहे हैं। तेतरी दुर्गा मंदिर में स्थापित प्रतिमा का विसर्जन भी देखने लायक होती है। आसपास के कई जिलों के श्रद्धालु विसर्जन में मैया के दर्शन को आते हैं। विसर्जन में हजारों की भीड़ मैया की प्रतिमा को कंधे पर लेकर ही प्रदक्षिणा कर कलवालिया नदी में विसर्जन करते हैं। 7 दिनों तक मानस कोकिला बिखेरती है अमृत गंगा। तेतरी दुर्गा मंदिर में एक पूजा से 7 पूजा तक महंत के नेतृत्व में मानस सत्यसंग सद्भावना महासत्य संघ का आयोजन हर साल किया जाता है, जिसमें झांसी की मानस मधुरी अखिलेश्वरी जी और आशुतोष मिश्रा अमृत गंगा बहाएंगे। 2 शराबी गिरफ्तार। नारायणपुर प्रखंड के वालाहा गांव से बुधवार की रात्रि शराब के नशे में हंगामा कर रहे रोशन झा व पवन सिंह को भवानीपुर पुलिस के एसआई राहुल कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष रमेश कुमार शाह ने बताया, दोनों को न्यायिक हिरासत में भागलपुर भेजा गया।